बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 8 है BBA 2 के लिए। और इंशाल्लाह आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा, इट मीन मैट्रिसेस और इसकी टाइप्स और इसके ऑपरेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स है क्या। मैथमेटिक्स की फॉर्म में जब हम कोई डाटा अरे की फॉर्म में लिखते हैं, नंबर्स हों या सिंबल्स हों, एक्सप्रेशंस हों, कोई भी डाटा जब हम उसको अरेज की फॉर्म में लिखेंगे तो या रेक्टेंगुलर अरेज जिसको हम कहते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में, एक बॉक्स ब्रैकेट्स की फॉर्म में जब उसको लिखते हैं तो इसको मैट्रिसेस कहते हैं। और ये मैट्रिसेस की फॉर्म में दो तरह की लाइंस होती हैं, एक रो की फॉर्म होती है और एक कॉलम की फॉर्म। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रो कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कॉलम कहते हैं। इसी तरह रोज़ और कॉलम की जो नंबर्स हैं या रोज़ और कॉलम की जो स्ट्रेंथ है, एक को हम m से डिनोट करते हैं और एक को n से। रोज़ के टोटल वैल्यूज़ को हम m से डिनोट करते हैं और कॉलम की टोटल वैल्यूज़ को हम n से डिनोट करते हैं। और अगर m क्रॉस n लिखा जाए या m बाई n लिखा जाए तो उसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं या इसकी डायमेंशन भी इसको कहते हैं। इसी तरह एक आपके सामने एक एग्जांपल है छोटी सी नीचे, तो इसमें आप देख के बता सकते हैं कि रोज़ कितनी और कॉलम कितनी है। ये जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसके अंदर 3-4 एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसको हम रो कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास 2 रोज़ हैं इसके अंदर और 3 कॉलम्स हैं। और इस मैट्रिक्स ए वाले का जो डायमेंशन इसकी है वो 2/3 है, या आर्डर इसका जो है वो 2/3 है, मीन्स 2 रोज़ हैं और इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। ये हो गया इसका आर्डर, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम डायमेंशंस भी इसकी कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। तो अब हम मैट्रिसेस में अगर बात करें मैट्रिक्स की टाइप्स की, तो इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। तो जो पहली टाइप है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे और कोई भी इसमें कोई वैल्यू और नहीं होगी। इसमें 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इट मीन 4 एलिमेंट भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम, 3 रोज़ 2 कॉलम, इस तरह कुछ भी एलिमेंट्स हों तो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगली टाइप की बात करते हैं, इसमें रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में हमेशा याद रखें कि एक ही रो होती है, कॉलम जितने मर्जी हो जाएं। कॉलम्स इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने, इसमें एक ही रो है लेकिन 5 कॉलम है। अब ये 1 एलिमेंट है एक कॉलम के अंदर, लेकिन कॉलम इसमें 5 हैं और रो एक ही है, इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं जिसके अंदर जस्ट एक ही कॉलम होगा और रोज़ इसमें ज़्यादा भी हो सकती हैं और एक रो भी हो सकती है। जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमारे पास कॉलम तो एक ही है लेकिन रोज़ 3 हैं और हर रो के अंदर एक एक एलिमेंट आ रहा है। 2, 5 और 7 एक एक एलिमेंट है और एक एक ये रो है, और कॉलम ये एक ही है, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें 2/2, 3/3, 4/4 एलिमेंट्स, इट मीन 4 रोज़ 4 कॉलम, 2 रोज़ 2 कॉलम, 3 रोज़ 3 कॉलम्स होंगे, तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरे लफ्ज़ों में जिसका ऑर्डर सेम होगा उसको कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, अभी इनकी मज़ीद बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप है जिसके अंदर डायगोनल की एंट्रीज जस्ट होंगी, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। ये जो 8, 5, 2, 9 इस डायगोनल पहली रो में पहली वैल्यू, दूसरी रो में दूसरी वैल्यू, तीसरी में तीसरी, चौथी में चौथी वैल्यू, इस तरह इनको कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। और ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये जस्ट मौजूद होंगे और बाकी एंट्रीज सारी, बाकी एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे 0 होंगे, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप है। इसी तरह बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी सेम होंगी। जैसे 2 है, दूसरी वैल्यू भी 2 और तीसरी वैल्यू भी 2। इसी तरह अगर 4/4 का देखा जाए तो उसमें भी सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम हों। कोई भी नंबर हो सकता है, लाजमी नहीं 2, कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको हम कहेंगे कि वो स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स की एक और टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, जिसमें जो एलिमेंट है वो जस्ट यूनिट होगा, इट मीन 1 होगा। तो डायगोनल एंट्रीज हैं उन सब में 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे 0 होंगे। इसमें यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं।
तो इसके बाद अगली टाइप की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें किसी भी वैल्यू का अगर ट्रांसपोज किसको कहते हैं, रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करने को हम कहते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जो है, अगर किसी भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, उस ट्रांसपोज का जो आंसर है वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, तो हम कहते हैं कि वो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके अलावा सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हमेशा याद रखें कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही वैल्यू होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें अगर हम हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और इस ए वाले मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें और उसका ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए, हम उसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। -a का मतलब ये है कि जो ए वाला मैट्रिक्स है उसमें जो साइन वैल्यूज के साथ हैं वो चेंज हो जाएं, जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस, जिसके साथ माइनस है उसके साथ है प्लस आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद अगली जो बात करते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। तो ये इसमें पहली बात करते हैं एडिशन की, कि किसी भी मैट्रिक्स को ऐड जब हमने करना है, पहली बात तो ये कि ऐड करने के लिए याद रखें कि दोनों की वैल्यूज़ का इक्वल होना ज़रूरी है। वैल्यूज़ का इक्वल होना कैसे, कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम है, जो दूसरा हमने मैट्रिक्स ऐड करना है उसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम ही होने चाहिए। जो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए, तब वो ऐड हो सकती हैं, अदरवाइज वो वैल्यूज ऐड नहीं हो सकती। ये एडिशन के लिए ये इसकी एक प्रॉपर्टीज कह लें कि या एक रूल कह लें इसको। अब एडिशन के लिए वैल्यूज देखें, दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, ए वाला भी और बी वाला भी। इनके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 0 2, फिर इसी तरह 2 1 2 1 0 3। दो मैट्रिक्स हैं, दोनों में 2 रोज और 3 कॉलम दोनों में हैं, दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड के लिए याद रखें कि हमेशा जिस जगह पे वैल्यू होगी उसी जगह वाली वैल्यू के साथ उसको ऐड करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे है 1 को ऐड करेंगे, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे है 2 उसके साथ, इसी तरह 2 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ। इन सब को ऐड करने के बाद उसी जगह पे हम उनके आंसर लिखेंगे, जो नेक्स्ट जो आंसर वाला मैट्रिक्स है उसके अंदर। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, रूल जो है इसके लिए भी सेम है कि रोज और कॉलम्स का इक्वल होना ज़रूरी है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, अदरवाइज वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती वैल्यूज़। तो क्या करेंगे, हमने पहले चेक कर लिया कि दोनों वैल्यू सेम हैं, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली वैल्यू को पहली में से, दूसरी को दूसरी में से, तीसरी को तीसरी, इसी तरह जो नीचे लाइन है उसमें भी पहली वैल्यू को पहली में से, दूसरी को दूसरी में से, तीसरी को तीसरी में से, और सेम उन्हीं की जगह पर हम इसको लिखेंगे। और इसका आंसर भी उसी तरह जिस तरह एडिशन में हमने किया सेम उसी तरह, पहली पोजीशन वाली वैल्यू दूसरी, फिर तीसरी, फिर इसी तरह चौथी, पांचवी और छठी वैल्यू। इसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके लिए एक रूल भी समझ लें कि जो पहला हमारे पास मैट्रिक्स है इसके अंदर हमेशा कॉलम्स और जो सेकंड है उसके अंदर रोज का इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट वाले के अंदर कॉलम्स और सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है इसके अंदर रोज का इक्वल होना ज़रूरी है, तब वो मल्टीप्लाई हम उसको कर सकेंगे, अदरवाइज हम उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब देखते हैं बात ज़रा मल्टीप्लिकेशन की। फर्स्ट में देखें, एक मैट्रिक्स सामने, ये जनरल मैट्रिक्स सामने लिखे हैं 2 बाई 2 का। पहले में आ रहे हैं 2 रोज और 2 कॉलम, दूसरे में भी 2 रोज और 2 कॉलम हैं। फर्स्ट में हमने कॉलम देखे 2 हैं और सेकंड में हमने रोज देखे उसमें भी 2 हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट में से फर्स्ट रो को सेकंड में से फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट में से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम जो मैट्रिक्स है उसके अंदर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, इट मीन कॉलम के अंदर जो सेकंड एलिमेंट आ रहा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए को हमने ई से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह प्लस बी को हमने मल्टीप्लाई किया जी के साथ। यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी उनको हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, दोनों को ए और ई को मल्टीप्लाई बी और जी को, इट मीन्स यहाँ पर कोई नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे जस्ट एक नंबर, एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम में से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में से सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके अंदर से सेकंड कॉलम जो है
उसको हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में से जो रो होगी उसके साथ। ए को एफ के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस बी को एच के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह सेम यही काम हमने सी और डी के साथ, ई और एफ के साथ, पहले ई और जी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर एफ और जी के साथ, एफ और एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 3 रोज और 3 कॉलम्स के लिए जब हम करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, फिर सेम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम, इसी तरह फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था मल्टीप्लिकेशन का तरीका। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा याद रखें कि जो भी हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा रो को कॉलम वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, कॉलम को कॉलम के साथ या फिर रो को कॉलम के साथ, रो को रो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये जो तरीका आपको बताया इसी के मुताबिक ही आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और उनको फिर सम करके जो आंसर है वो एग्जैक्ट एक वैल्यू लिखेंगे। अगर ज़्यादा वैल्यूज़ भी हमारे पास हो जाती हैं और उसके मल्टीप्लिकेशन हम इसी तरह ही करते हैं उनकी। और एक बात और भी याद इसमें रखें कि एक जनरल फॉर्म है, ए को बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका आंसर होगा, और वो आंसर और जो बी को ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं हो सकते। ठीक है, सेम तब होंगे जब ए और बी दोनों सेम होंगे, अदरवाइज ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। इसी तरह ट्रांसपोज किसको कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं कि रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करना। ये पीछे हम इसके एक एग्जांपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देख भी चुके हैं कि ट्रांसपोज किसको कहते हैं। मैट्रिसेस में रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करना, इनकी हमने वैल्यूज़ को चेंज करना होता है, ना कि हम जो है उसकी बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करते हैं। मतलब रो को कॉलम की जो अंदर वैल्यूज़ हैं उसमें चेंज कर देंगे। एक एग्जांपल है 5 2 3 4 7 1 8 5 9, इसको हमने 5 2 3 को रो में चेंज, एक रो थी तो उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, 4 7 1 को भी कॉलम में चेंज कर दिया, 8 5 9 को भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। एक और एग्जांपल है छोटे से नीचे, इसको भी हमने चेंज किया। तो जिसका आंसर इक्वल हो जाए इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, अदरवाइज वो माइनस में अगर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू सॉल्व करनी है उसकी। इसके लिए अमूमन हम DET ऑफ ए भी लिखते हैं, या एक साइडों पे लाइनें भी लगा दें तो वो भी डिटर्मिनेंट का साइन ही डिनोट होता है। डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं? याद रखें कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसके लिए इसका मेथड अलग है, अगर 3x3 है तो उसके लिए मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 2x2 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें हमेशा जो डायगोनल वैल्यूज़ होंगी इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको डिफरेंस इनका कर लेंगे, उनको माइनस कर देंगे। यानी A11 पे जो वैल्यू है इसको A22 वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे और A12 वाली वैल्यू को A21 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको माइनस कर देंगे। तो ये होगा डिटर्मिनेंट 2x2 मैट्रिक्स के लिए। इसकी एग्जांपल भी कोई देख लेते हैं सिंपल सी। इसके बाद 3x3 के मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। जब हमने A को चूज़ किया तो उसके साथ इसकी रो और इसके कॉलम को स्किप कर देंगे। इसकी रो में क्या है BC और कॉलम में क्या है DG, इनको हमने स्किप कर दिया। जो बाकी वैल्यूज़ रह जाएंगी उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है EF HI। ये डिटर्मिनेंट जो लिखा हुआ है इसको हमने पहले जो तरीका है उसी से सॉल्व करना है। और सेकंड वैल्यू के साथ हमेशा याद रखें कि माइनस में वैल्यू होती है, और सेकंड वैल्यू के ये रूल है कि जब भी सेकंड वैल्यू उसके साथ जो भी साइन है उसको चेंज करेंगे। अगर प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। इसके बाद इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे हमने इनका क्या करना है, डिटर्मिनेंट। फिर इसी तरह थर्ड एलिमेंट है, दरमियान में प्लस का साइन, थर्ड एलिमेंट में भी इसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को हम इसी तरह डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम हैं। तो 2 रोज और 2 कॉलम को सॉल्व करने के लिए वही जो आपको मेथड बताया कि हम डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको माइनस कर देंगे। 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया,
तो 2 को 8 के साथ किया तो 16, 4 को 3 के साथ किया तो 12, दोनों को माइनस करें तो आंसर आ जाता है 4। और ये हो गया ए का डिटर्मिनेंट। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स था जिसका हमने डिटर्मिनेंट लिया और उसको एक दफ़ा डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बेशक एक साइन में बेशक किसी फॉर्म में लिख दें। अब इसी तरह बात करते हैं 3/3 मैट्रिक्स की। हमने क्या किया है, पहले 6 को चूज़ किया तो इसके साथ इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दिया। -2 को 7 के साथ, तो 8 मीन्स उनके डिटर्मिनेंट की फॉर्म में उसको हमने सॉल्व किया। -5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसी तरह दरमियान में -1, फिर इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर थर्ड एलिमेंट इसके साथ इसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट। इसी तरह अब हम बात करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करें और उस डिटर्मिनेंट का आंसर आए 0 के इक्वल, तो हम कहेंगे उसको सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 0 के इक्वल ना हो तो हम उसको कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने गिवन है, ए का हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया और इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 0 के इक्वल, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसका आंसर 0 के इक्वल ना आए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमने एक 2/2 का मैट्रिक्स लिया, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट डायगोनल है इसकी हमने एंट्रीज को चेंज कर दिया एक दूसरे के साथ, और जो बाकी दो वैल्यूज़ हैं इनका हमने साइन चेंज कर दिया। 2 को -3 के साथ रिप्लेस कर दिया और 4 और जो 6 है इसके हमने साइन चेंज कर दिए, तो उसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये है 2/2 का एडजॉइंट। 3/3 का जो एडजॉइंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे और इन्वर्स भी नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो।